मानस। इसे भारतडिस्कवरी.org ने प्रकाशित किया है। गोस्वामी तुलसीदास। मूल शीर्षक रामचरितमानस। मुख्य पात्र राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, भरत, शत्रुघ्न। प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर। देश भाषा शैली चौपाई और दोहा। विषय चरित काव्य। प्रकार प्रबंध काव्य। भाग कुल 7 कांडों में विभाजित। मुखपृष्ठ रचना सजिल्द। संबंधित लेख दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा। रामचरितमानस अंग्रेजी रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे प्रमुख कृति है। इसकी रचना संवत 1631 की रामनवमी को अयोध्या में प्रारंभ हुई थी, किंतु इसका कुछ अंश काशी, वाराणसी में भी निर्मित हुआ था। यह इसके किष्किंधा कांड के प्रारंभ में आने वाले एक सोरठे से निकलती है। उसमें काशी सेवन का उल्लेख है। इसकी समाप्ति संवत 1633 की मार्गशीर्ष शुक्ल 5 रविवार को हुई थी, किंतु उक्त तिथि गणना से शुद्ध नहीं ठहरती, इसलिए विश्वसनीय नहीं कही जा सकती। ये रचना अवधी बोली में लिखी गई है। इसके मुख्य छंद चौपाई और दोहा हैं। बीच बीच में कुछ अन्य प्रकार के भी छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रायः एक या अधिक अर्धलियों के बाद दोहा होता है और इन दोहों के साथ कर्वक संख्या दी गई है। इस प्रकार के समस्त कर्वकों की संख्या 1074 है। रामचरितमानस चरित काव्य। रामचरितमानस एक चरित काव्य है जिसमें राम का संपूर्ण जीवन चरित वर्णित हुआ है। इसमें चरित और काव्य दोनों के गुण समान रूप से मिलते हैं। इस काव्य के चरितनायक कवि के आराध्य भी हैं, इसलिए वह चरित और काव्य होने के साथ साथ कवि की भक्ति का प्रतीक भी है। रचना के इन तीनों रूपों में उसका विवरण इस प्रकार है। संक्षिप्त कथा। रामचरितमानस की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। दक्षिणों से लंका को जीतकर राक्षस राज रावण वहां राज्य करने लगा। उसके अनाचारों अत्याचारों से पृथ्वी त्रस्त हो गई और वह देवताओं की शरण में गई। इन सब ने मिलकर हरि की स्तुति की, जिसके उत्तर में आकाशवाणी हुई कि हरि दशरथ कौशल्या के पुत्र राम के रूप में अयोध्या में अवतार ग्रहण करेंगे और राक्षसों का नाश कर भूमि भार हरण करेंगे। इस आश्वासन के अनुसार चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को हरि ने कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया। दशरथ की 2 रानियां और थीं, कैकेयी और सुमित्रा। उनसे दशरथ के 3 और पुत्रों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म ग्रहण किया। विश्वामित्र के आश्रम में राम। इस समय राक्षसों का अत्याचार उत्तर भारत में भी कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण मुनि विश्वामित्र यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि दशरथ के पुत्र राम के रूप में हरि अवतरित हुए हैं, वे अयोध्या आए और जब राम बालक ही थे, उन्होंने राक्षसों के दमन के लिए दशरथ से राम की याचना की। राम तथा लक्ष्मण की सहायता से उन्होंने अपना यज्ञ पूरा किया। इन उपद्रवकारी राक्षसों में से एक सुबाहु था, जो मारा गया, और दूसरा मारीच था, जो राम के बाणों से आहत होकर 100 योजन की दूरी पर समुद्र के पार चला गया। जिस समय राम लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में रह रहे थे, मिथिला में धनुर्यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसके लिए मुनि को निमंत्रण प्राप्त हुआ। अतः मुनि राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला गए। मिथिला के राजा जनक ने देश विदेश के समस्त राजाओं को अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर हेतु आमंत्रित किया था। रावण और बाणासुर जैसे बलशाली राक्षस नरेश भी इस आमंत्रण पर वहां गए थे, किंतु अपने को इस कार्य के लिए असमर्थ मानकर लौट चुके थे।
दूसरे राजाओं ने सम्मिलित होकर भी इसे तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वे अकृतकार्य रहे। राम ने इसे सहज ही तोड़ दिया और सीता का वरण किया। विवाह के अवसर पर अयोध्या निमंत्रण भेजा गया। दशरथ अपने शेष पुत्रों के साथ बारात लेकर मिथिला आए और विवाह के अनंतर अपने चारों पुत्रों को लेकर अयोध्या लौटे। कैकेयी और कोप भवन। दशरथ की अवस्था धीरे धीरे ढलने लगी थी, इसलिए उन्होंने राम को अपना युवराज पद देना चाहा। संयोग से इस समय कैकेयी पुत्र भरत सुमित्रा पुत्र शत्रुघ्न के साथ ननिहाल गए हुए थे। कैकेयी की एक दासी मंत्रा को जब ये समाचार ज्ञात हुआ, उसने कैकेयी को सुनाया। पहले तो कैकेयी ने ये कहकर उसका अनुमोदन किया कि पिता के अनेक पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, यह उसके राजकुल की परंपरा है। किंतु मंत्रा के ये सुझाने पर कि भरत की अनुपस्थिति में जो यह आयोजन किया जा रहा है, उसमें कोई दुर्भी संधि है, कैकेयी ने उस आयोजन को विफल बनाने का निश्चय किया और कोप भवन में चली गई। तदनंतर उसने दशरथ से उनके मनाने पर 2 वर देने के लिए वचन, एक से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और दूसरे से भरत के लिए युवराज पद मांग लिए। इनमें से प्रथम वचन के अनुसार राम ने वन के लिए प्रस्थान किया, तो उनके साथ सीता और लक्ष्मण ने भी वन के लिए प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद जब दशरथ ने राम के विरह में शरीर त्याग दिया, भरत ननिहाल से बुलाए गए और उन्हें अयोध्या का सिंहासन दिया गया, किंतु भरत ने उसे स्वीकार नहीं किया और वे राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जा पहुंचे, जहां उस समय राम निवास कर रहे थे, किंतु राम ने लौटना स्वीकार न किया। भरत के अनुरोध पर उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं उन्हें दे दी, जिन्हें अयोध्या लाकर भरत ने सिंहासन पर रखा और वे राज्य का कार्य देखने लगे। चित्रकूट से चलकर राम दक्षिण के जंगलों की ओर बढ़े। जब वे पंचवटी में निवास कर रहे थे, रावण की एक भगिनी शूर्पणखा एक मनोहर रूप धारण कर वहां आई और राम के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव किया। राम ने जब इसे अस्वीकार किया तो उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। ये देखकर राम के संकेतों से लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। इस प्रकार कुरूप की हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई और उन्हें राम से युद्ध करने को प्रेरित किया। खर दूषण ने अपनी सेना लेकर राम पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे अपनी समस्त सेना के साथ युद्ध में मारे गए। तदनंतर शूर्पणखा रावण के पास गई और उसने उसे सारी घटना सुनाई। रावण ने मारीच की सहायता से, जिसे विश्वामित्र के आश्रम में राम ने युद्ध में आहत किया था, सीता का हरण किया, जिसके परिणामस्वरूप राम को रावण से युद्ध करना पड़ा। राम और रावण युद्ध। इस परिस्थिति में राम ने किष्किंधा के वानरों की सहायता ली और रावण पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के साथ रावण का भाई विभीषण भी आकर राम के साथ हो गया। राम ने अंगद नाम के वानर को रावण के पास दूत के रूप में अंतिम बार सावधान करने के लिए भेजा कि वह सीता को लौटा दे, किंतु रावण ने अपने अभिमान के बल से इसे स्वीकार नहीं किया और राम तथा रावण के दलों में युद्ध छिड़ गया। उस महायुद्ध में रावण तथा उसके बंधु बांधव मारे गए। तदनंतर लंका का राज्य उसके भाई विभीषण को देकर सीता को साथ लेकर राम और लक्ष्मण अयोध्या वापस आए। राम का राज्याभिषेक किया गया और दीर्घकाल तक उन्होंने प्रजारंजन करते हुए शासन किया। इस मूल कथा के पूर्व रामचरितमानस में रावण के कुछ पूर्वभवों की तथा राम के कुछ पूर्ववर्ती अवतारों की कथाएं हैं, जो संक्षेप में दी गई है। कथा के अंत में गरुड़ और काकभूषुंडी का एक विस्तृत संवाद है, जिसमें अनेक प्रकार के आध्यात्मिक विषयों का विवेचन हुआ है। कथा के प्रारंभ होने के पूर्व शिव चरित्र, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद तथा काकभूषुंडी गरुड़ संवाद के रूप में कथा की भूमिकाएं हैं, और उनके भी पूर्व कवि की भूमिका और प्रस्तावना है।
चरित्र की दृष्टि से यह रचना पर्याप्त सफल हुई है। इसमें राम के जीवन की समस्त घटनाएं आवश्यक विस्तार के साथ एक पूर्वाकार की कथाओं से लेकर राम के राज्य वर्णन तक कवि ने कोई भी प्रासंगिक कथा रचना में नहीं आने दी है। इस संबंध में यदि वाल्मीकि तथा अन्य अधिकतर राम कथा ग्रंथों से रामचरितमानस की तुलना की जाए तो तुलसीदास की विशेषता प्रमाणित होगी। अन्य रामकथा ग्रंथों में बीच बीच में कुछ प्रासंगिक कथाएं देखकर अनेक क्षेपककारों ने रामचरितमानस में प्रक्षिप्त प्रसंग रखे और कथाएं मिलाईं, किंतु राम कथा के पाठकों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और वे रचना को मूल रूप में ही पढ़ते और उसका पारायण करते हैं। चरित काव्यों की एक बड़ी विशेषता उनकी सहज और प्रयासहीन शैली मानी गई है और इस दृष्टि से मानस एक अत्यंत सफल चरित्र है। रचना भर में तुलसीदास ने कहीं भी अपना काव्य कौशल, अपना पांडित्य, अपनी बहुज्ञता आदि के प्रदर्शन का कोई प्रयास नहीं किया है। सर्वत्र वे अपने वर्णय विषय में इतने तन्मय रहे हैं कि उन्हें अपना ध्यान नहीं रहा। रचना को पढ़कर ऐसा लगता है कि राम के चरित्र ने ही उन्हें वह वाणी प्रदान की है जिसके द्वारा वे सुंदर कृति का निर्माण कर सके। उत्कृष्ट महाकाव्य। काव्य की दृष्टि से रामचरितमानस एक अति उत्कृष्ट महाकाव्य है। भारतीय साहित्य शास्त्र में महाकाव्य के जितने लक्षण दिए गए हैं वे उसमें पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। कथा प्रबंध का सर्वबद्ध होना, उच्च कुल संभूत धीरोआत नायक का होना, श्रृंगार, शांत और वीर रसों में से किसी एक का उसका लक्ष्य होना आदि सभी लक्षण उसमें मिलते हैं। पाश्चात्य साहित्यालोचन में एपिक की जो विभिन्न आवश्यकताएं बतलाई गई हैं, यथा उसकी कथा का किसी गौरवपूर्ण अतीत से संबद्ध होना, अतिप्राकृत शक्तियों का उसकी कथा में भाग लेना, कथा के अंत में किन्हीं आदर्शों की विजय का चित्रित होना आदि सभी रामचरितमानस में पाई जाती हैं। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस एक अत्यंत उत्कृष्ट महाकाव्य ठहरता है। मुख्यतः यही कारण है कि संसार की महान कृतियों में इसे भी स्थान मिला है। रामचरितमानस में छंदों की संख्या। रामचरितमानस में विविध छंदों की संख्या निम्नवत है। चौपाई 9388, दोहा 1172, सोरठा -87, श्लोक 47, अनुष्टुप, शार्दूल विक्रीडित, विसंत तिलका, वंशस्थ, उपजाति, प्रमाणिका, मालिनी, स्रग्धरा, रथद्धता, भुजंग प्रयात, तोटक। छंद 208, हरिगीतिका, चौपैया, त्रिभंगी, तोमर। कुल 10,902, चौपाई, दोहा, सोरठा, श्लोक, छंद। तुलसीदास की भक्ति। तुलसीदास की भक्ति की अभिव्यक्ति भी इसमें अत्यंत विशद रूप में हुई है। अपने आराध्य के संबंध में उन्होंने रामचरितमानस और विनय पत्रिका में अनेक बार कहा है कि उनके राम का चरित्र ही ऐसा है कि जो एक बार उसे सुन लेता है वह अनायास उनका भक्त हो जाता है। वास्तव में तुलसीदास ने अपने आराध्य के चरित्र की ऐसी ही कल्पना की है। यही कारण है कि इसने समस्त उत्तरी भारत पर सदियों से अपना अद्भुत प्रभाव डाल रखा है और यहाँ के आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया है। घर घर में रामचरितमानस का पाठ पिछली 3.5 शताब्दियों से बराबर होता आ रहा है और इसे एक धर्म ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। इसके आधार पर गांव-गांव में प्रतिवर्ष रामलीलाओं का भी आयोजन किया जाता है। फलत जैसा विदेशी विद्वानों ने भी स्वीकार किया है, उत्तरी भारत का ये सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है और इसने जीवन के समस्त क्षेत्रों में उच्चाशयता लाने में सफलता प्राप्त की है। लोकप्रिय ग्रंथ। यहाँ पर स्वभावत ये प्रश्न उठता है कि तुलसीदास ने राम तथा उनके भक्तों के चरित्र में ऐसी कौन सी विलक्षणता उपस्थित की है
जिससे उनकी इस कृति को इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। तुलसीदास की इस रचना में अनेक दुर्लभ गुण हैं, किंतु कदाचित अपने जिस महान गुण के कारण इसने यह असाधारण सम्मान प्राप्त किया है, वह है ऐसी मानवता की कल्पना जिसमें उदारता, क्षमा, त्याग, निडरता, धैर्य और सहनशीलता आदि सामाजिक शिवत्व के गुण अपनी पराकाष्ठा के साथ मिलते हों और फिर भी जो अव्यावहारिक न हों। रामचरितमानस के सर्वप्रमुख चरित्र राम, भरत, सीता आदि इसी प्रकार के हैं। उदाहरण के लिए राम और कौशल्या के चरित्रों को देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम जब वनवास का संवाद सुनाने कौशल्या के पास आते हैं, वे कहते हैं, देवी, आप जानती नहीं हैं, आपके लिए, सीता के लिए और लक्ष्मण के लिए बड़ा भय आया है। इससे आप लोग दुखी होंगे। अब मैं दंडकारण्य जा रहा हूँ, इससे आप लोग दुखी होंगे। भोजन के निमित्त बैठने के लिए रखे गए इस आसन से मुझे क्या करना है? अब मेरे लिए कुशा आसन चाहिए, आसन नहीं। निर्जन वन में 14 वर्षों तक निवास करूंगा। अब मैं कंदमूल फल से जीविका चलाऊंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और तपस्वी वेश में मुझे अरण्य भेज रहे हैं। अध्यात्म रामायण में राम ने इस प्रसंग में कहा है, माता, मुझे भोजन करने का समय नहीं है, क्योंकि आज मेरे लिए ये समय शीघ्र ही दंडकारण्य जाने के लिए निश्चित किया गया है। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने माता कैकेयी को वर देकर भरत को राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया। वहां मुनि वेश में 14 वर्ष रहकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। रामचरितमानस में ये प्रसंग इस प्रकार है। मातृ वचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुऋत्रु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मन भंवरु न भूला। धर्म धुरीन धर्म गनी जानी, कहेउ मातृ सन अमृतवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनी स्नेह बस डरपति मोरे, आबहु अम्ब अनुग्रह तोरे। तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ पर दर्शनीय यह है कि तुलसीदास वाल्मीकि रामायण के राम को ग्रहण न कर अध्यात्म रामायण के राम को ग्रहण किया है। वाल्मीकि के राम में भरत की ओर से अपने स्नेही स्वजनों के संबंध में जो अनिष्ट की आशंका है, वह अध्यात्म रामायण के राम में नहीं रह गई है और तुलसीदास के राम में भी नहीं आने पाई है, किंतु इसी प्रसंग में पिता की आज्ञा के प्रति लक्ष्मण के विद्रोह के शब्दों को सुनकर राम ने संसार की अनित्यता और देहादि से आत्मा की भिन्नता का एक लंबा उपदेश दिया है, जिस पर उन्होंने माता से नित्य विचार करने के लिए अनुरोध किया है। हे मात, तुम भी मेरे इस कथन पर नित्य विचार करना और मेरे फिर मिलने की प्रतीक्षा करती रहना। तुम्हें अधिक काल तक दुख न होगा। कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों का सदा एक ही साथ रहना सहना नहीं हुआ करता। जैसे नदी के प्रवाह में पड़कर बहती हुई डोंगियां सदा साथ साथ ही नहीं चलती। व्यवहारिकता। तुलसीदास इस अध्यात्मवाद की दुहाई न देकर अपने आदर्शवाद को अव्यावहारिक होने से बचा लेते हैं। वे राम को एक धर्मनिष्ठ नायक के रूप में ही चित्रित करते हैं, जो पिता की आज्ञा का पालन करना अपना एक परम पुनीत कर्तव्य समझता है। इसलिए उन्होंने कहा है, धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहेउ मातु सन अति मृदुबानी। दूसरा प्रसंग। वनवास के दुख संवाद को जब राम सीता को सुनाने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में वे कहते हैं, मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के सामने मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धिवान लोग दूसरों की स्तुति नहीं सह सकते। इसलिए भरत के सामने तुम मेरे गुणों का वर्णन न करना। भरत के आने पर तुम मुझे श्रेष्ठ न बतलाना,
ऐसा करना भरत के प्रतिकूल आचरण कहा जाएगा और अनुकूल रहकर ही भरत के पास रहना संभव हो सकता है। परंपरागत राज्य राजा ने भरत को ही दिया है। तुमको चाहिए कि तुम उसे प्रसन्न रखो, क्योंकि वह राजा है। अध्यात्म रामायण में इस प्रसंग में राम ने इतना ही कहा है, हे शुभे, मैं शीघ्र ही उसका प्रबंध करने के लिए वहां जाऊंगा। मैं आज ही वन को जा रहा हूँ। तुम अपनी सासू के पास जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा में रहो। मैं झूठ नहीं बोलता, हे अंधे। महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक कैकेयी को वर देकर भरत को राज्य और मुझे वनवास दिया है। देवी कैकेयी ने भरत को राज्य और मुझे वनवास दिया है। देवी कैकेयी ने मेरे लिए 14 वर्ष तक वन में रहना मांगा था, सो सत्यवादी दयालु महाराज ने देना स्वीकार कर लिया है। अतः हे भामिनी, मैं वहां शीघ्र ही जाऊंगा। तुम इसमें किसी प्रकार का विघ्न न खड़ा करना। रामचरितमानस में इस प्रकार सीता से विदा लेने गए हुए राम नहीं दिखलाए जाते हैं। इसमें सीता स्वयं कौशल्या के पास उस समय वनवास का समाचार सुनकर आ जाती हैं, जब राम कौशल्या से वन गमन की आज्ञा लेने के लिए आते हैं, और सीता की राम के साथ वन जाने की इच्छा समझकर कौशल्या ही राम से उनकी इच्छा का निवेदन करती हैं। अध्यात्म रामायण में ही भरत के प्रति किसी प्रकार की आशंका और संदेह के भाव राम के मन में नहीं चित्रित किए गए। रामचरितमानस में भी राम के उसी उदार व्यक्तित्व को अंकित किया गया है। भरत प्रेम। तुलसीदास राम के चरित्र में भरत प्रेम का एक अद्भुत विकास करते हैं, जो अन्य राम कथा ग्रंथों में नहीं मिलता। उदाहरणार्थ, चित्रकूट में राम के रहन सहन का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, जब जब राम अवध सुधी करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहशील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु हुई दुखारी, धीरज धरहीं कुसमय बिचारी। भरत के आगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण जब राम के अनिष्ट की आशंका से उनके विरुद्ध उत्तेजित हो उठते हैं, राम कहते हैं, कहीं तात तुम नीति सुनाई, सबते कठिन राजमत भाई। जो पंचवत माथी नृपतेई, नाहिन साधु समाज ही सेई। सुनु लशन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच मह सुना न दीशा। भरत ही हुई न राजमद, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की कांजी सीकरनी छीर सिंधु बिनसाई। तिमिर तरुण तरीने ही मकू गिलई, गगन मगन मकू मेघी मिलई। गोपद जल बूढ़ती घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ी छोनी। मसक फूंक मकू मेरु उड़ाई, होई न नृपद भरत ही भाई। लशन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन क्षीर अवगुण जल ताता, मिले रुचि पर पंच विधाता। भरत हंस रवि बंस तड़ागा, जन्मी लीन गुण शेष विभागा। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत सुन सील सुभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। चित्रकूट में भरत की विनय सुनने के लिए किए गए वशिष्ठ के कथन पर राम कह उठते हैं, गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस पानी। बोले गुरु आयसु अनुकूला, बचन मंजू मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयो न भुवन भरत सन भाई। जो गुरु पर अंबुज अनुरागी, ते लोक हूँ वेद हूँ बड़ भागी। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहीं सोए किए भलाई, अस कहीं राम रहे अरगाई। ये तीनों विस्तार मौलिक हैं और रामचरितमानस के पूर्व किसी राम कथा ग्रंथ में नहीं मिलते। भरत के प्रति राम के प्रेम का यह विकास तुलसीदास की विशेषता है और पूरे रामचरितमानस में उन्होंने इसका निर्वाह भली भांति किया है।
भरत ननिहाल से लौटते हैं तो कौशल्या से उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं और उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती है। राम माता का ये चित्र अध्यात्म रामायण में भी नहीं है, यद्यपि उसमें भरत के प्रति कौशल्या की वह संकीर्ण हृदयता भी नहीं है जो वाल्मीकि रामायण में पाई जाती है। वाल्मीकि रामायण में तो कौशल्या भरत से कहती हैं, ये शत्रुहीन राज्य तुमको मिला, तुमने राज्य चाहा और वह तुम्हें मिला। कैकेयी ने बड़े ही निंदित कर्म के द्वारा इस राज्य को राजा से पाया है। धन धान्य से युक्त हाथी, घोड़ों और रथों से पूर्ण यह विशाल राज्य कैकेयी ने राजा से लेकर तुमको दे दिया है। इस प्रकार अनेक कठोर वचनों से कौशल्या ने भरत का तिरस्कार किया, जिनसे वे घाव में सुई छेदने के समान पीड़ा से दुखी हुए। रामचरितमानस की लोकप्रियता। इसी प्रकार भरत, सीता, कैकेयी और कथा के अन्य प्रमुख पात्रों में भी तुलसीदास ने ऐसे सुधार किए हैं कि वे सर्वथा तुलसीदास के हो गए हैं। इन चरित्रों में मानवता का जो निष्कलुष किंतु व्यवहारिक रूप प्रस्तुत किया गया है, वह न केवल तत्कालीन साहित्य में नहीं आया, तुलसी के पूर्व राम साहित्य में भी नहीं दिखाई पड़ा। कदाचित इसलिए तुलसीदास के रामचरितमानस ने वह लोकप्रियता प्राप्त की जो तब से आज तक किसी अन्य कृति को नहीं प्राप्त हो सकी। भविष्य में भी इसकी लोकप्रियता में अधिक अंतर न आएगा। दृढ़तापूर्वक ये कहना तो किसी के लिए भी असंभव होगा, किंतु जिस समय तक मानव जाति आदर्शों और जीवन मूल्यों में विश्वास रखेगी, रामचरितमानस को सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता रहेगा। ये कहने के लिए कदाचित किसी भविष्यत वक्ता की आवश्यकता नहीं है। टीका टिप्पणी और संदर्भ। 1. वाल्मीकि रामायण 2, 75, 10-17।